क्या फीफा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, चाहे इंडियन फुटबॉल को दोबारा से बैन कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं, सिचुएशन क्रिएट हो गया इंडियन फुटबॉल में, ये बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे रेड फ्लैग्स हैं जो कि सच में बैन करा सकती है। तो पहले हम बात करते हैं, जब पहली बार जब बैन हुआ था इंडियन फुटबॉल, तो क्यों बैन हुआ था? देखो, 2022 में अगस्त में बैन हुआ था। केवल 11 दिन के लिए बैन किया गया था। हुआ ये था कि जब प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, तो उसको उस टाइम पे हटाया गया था। ये अगस्त की बात है 2022 की। तो वो पोजीशन वैकेंट हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि एक सीओए बनाया था। सीओए मतलब कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। कुछ बंदों को चुना गया कि आप लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो डेली एक्टिविटीज होते हैं, इंटरनल अफेयर्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, आप लोग इसको हैंडल करो। तो यहां पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक एक्सटर्नल इंटरफेयर कर रहा था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, फेडरेशन के अंदर। और फीफा के रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो फुटबॉल है किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, तो सारी ऑटोनॉमी, सारी पावर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर्स के पास होती है कि ऑल फुटबॉल इंडिया में कैसे चलेगा, कैसे आई लीग चलेगा, कहाँ पे मैचेस होंगे, कौन सा वेन्यू होगा, कौन किसको अपॉइंट करा जाएगा इस काम के लिए। तो ये मेंबर्स का होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंबर चूज करे थे, कमिटी बनाई थी जो कि रन कर रही थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है फीफा के रूल में। तो उन्होंने बैन कर दिया। अब बैन होते ही जैसे ही 11 दिन बीते, 11वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, जो लोगों का एक ग्रुप बनाया था, उसको डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही डिसॉल्व हुआ तो लिफ्ट हो गया बैन इंडियन फुटबॉल पे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे। तो ये 2022 की, जो कि बहुत बड़ा एम्बैरसमेंट था इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है और यहाँ पे लोग इतना फुटबॉल देखते हैं, इंस्पाइट ऑफ डैट कि एक बैन ही कर दिया गया इंडियन फुटबॉल को उस टाइम पे। और बहुत बड़ा न्यूज़ था उस टाइम पे। तो ये 2022 की सिचुएशन है क्या। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इंडियन फुटबॉल में, क्या वो सच में बैन कर सकता है? देखो, मुझे तीन रेड फ्लैग्स दिखते हैं, बट मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे वो बैन हो भी सकते हैं, वो रूल बुक में ना होने के बावजूद फीफा के। तो देखो, पहला केस क्या है। ये दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि किसी देश के लीग सिस्टम, आई लीग में विनर किसी और को घोषित किया गया, और कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि विनर कोई और निकल के आता है। एक बंदा सेलिब्रेट कर लिया, फिर दूसरे बंदे को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, चाहे घोषित अलग कर दिया गया। ये 2 मंथ के टाइम ऑफ स्पैन में हो रहा है ऐसा कि कोई पहले और जीता, अब कोई और जीता। तो ये बात ये है कि चर्चिल ब्रदर्स आई लीग का विनर घोषित किया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। लेकिन बात यह था कि एक मैच हुआ था इंटर काशी और नामधेरी एफसी के बीच में, जिसमें नामधेरी एफसी वो मैच जीत गई थी इंटर काशी से। और उस मैच में नामधेरी एफसी ने एक इन एलिजिबल प्लेयर को मैच खिला दिया था इंटर काशी के खिलाफ। तो क्या हुआ कि वो इंटर काशी तो मैच हार गई, तो उनके 3 पॉइंट्स तो गए ही गए और वो मैच भी हार गए। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्या करा कि पहले तो पॉइंट्स दे दिए इंटर काशी को, तुम 3 पॉइंट ले जाओ क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर बाद में चर्चिल ब्रदर्स ने कंप्लेंट डाली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, और फिर चीज़ें हुई। फिर बाद में डिसाइड किया गया कि वो पॉइंट डिडक्ट किए जाते हैं इंटरकाशी से। फिर इंटरकाशी क्या हुई कि जो आई लीग का जो लीग सिस्टम है उसके अंदर नंबर 2 पर फिनिश करती है और चर्चिल ब्रदर्स नंबर 1 पे फिनिश करती है। जिससे क्या होता है कि चर्चिल ब्रदर्स जीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि इंटरकाशी डिसाइड करती है कि नहीं, ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो करा है बिल्कुल गलत करा है, हम इसको नहीं मानते। वो जाते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो क्या होता है कि किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी जब प्रॉब्लम होता है, इंटरनल प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है कि अब कमिटी ने बोल दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कि ये जीत रहे हैं, बट हमारे पास होता है कि हम उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो इंटरकाशी काश के पास जाती है और वहां पे वर्डिक्ट ये आता है कि इंटरकाशी को वो 3 पॉइंट दिए जाएं। इंटरकाशी के साथ गलत हुआ है और काश ये बोलती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि इंटरकाशी इज द विनर ऑफ आई लीग। तो नाउ पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। चर्चिल ब्रदर्स जहां सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम आई लीग विनर हैं, अब हम आईएसएल में जाएंगे, अब इंटरकाशी जीत गई है, इंटरकाशी को कर दिया गया है विनर। तो इससे क्या पता चलता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का इनकॉम्पिटेंसी, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक लीग को सही से रन नहीं करा पा रही है।
और ऐसा हो रहा है कि टीम को कास के पास जाना पड़ रहा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर ऑफ स्पोर्ट्स के पास जाना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक लीग को नहीं चला पाई। ये एक पहला रीजन हुआ। अब देखो दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन ये है कि किसी को नहीं पता है कि इस बार आईएसएल होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि एफएसडीएल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ समय से निगोसिएशन चल रहा था, बट इतना प्रॉब्लम बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने बोल दिया कि तुम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एफएसडीएल, तुम दोनों अभी निगोसिएशन बंद करो। हमारा जब वर्डिक्ट आएगा हम डिसाइड करेंगे कैसे क्या होगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, तो उन्होंने इस चीज पे हॉल्ट लगा दिया। अब देखो द प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है फीफा को, कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरवीन नहीं कर सकता है फेडरेशन के डिसीजंस में। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एफएसडीएल मिलकर नेगोशिएट कर रहे थे, फिर से सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। इनको बोलना पड़ा तुम प्लीज स्टे करो, अभी नेगोशिएट मत करो, तुमको बहुत पहले करना, तुमने नहीं किया, अभी स्टे लगा दिया। तो ये एक सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन है। लेकिन अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, लेकिन जो डेली एक्टिविटीज है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे, ये डिसाइड फेडरेशन के मेंबर ही ले रहे हैं। कल्याण चौबे डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ डिसीजन इनका ही है। तो बस निगोसिएशन पे आरोप रोक लगा है, ना कि जो डेली की एक्टिविटीज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का उस पर लगा है। इसलिए ये भी एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग तो है क्योंकि तुम इनकम्पिटेंसी दिख रही है, लेकिन जो फीफा का जो रूल बुक है उसके अंदर आता है कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है। ये हम एक्टिविटीज के अंदर नहीं जा रहे हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेंबर्स क्या डिसाइड कर, हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम बस जो निगोसिएशन है उसको बंद कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा रेड फ्लैग है। पहला रेड फ्लैग हो गया विनर हम डिसाइड नहीं कर पाए। दूसरा रेड फ्लैग हो गया ये जो हमारा निगोसिएशन चल रहा है एफएसडीएल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच में, उस पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो तीसरा मुझे रेड फ्लैग ये दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी होगा, किस तरीके से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर चुने जाएंगे, प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेट एसोसिएशंस पे लागू होगा, क्योंकि स्टेट एसोसिएशंस मिलके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट चाहे मेंबर्स को चूज करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेट एसोसिएशन पे, नहीं कि डायरेक्टली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को वो बोल रहा है कि तुमको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ये करना वो करना। डायरेक्टली इंटरवीन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां भी इन्वॉल्व है। तो ये जो तीनों सिचुएशन है, ये तीनों सिचुएशन ऑल फीफा का जो रूल बुक है उसके अंदर आता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रहा, इंटरफेयर नहीं कर रहा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को गवर्न करने के लिए। कोई डायरेक्टली बाहर से इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं है तो बच गए। लेकिन विनर ने डिसाइड करना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की इनकम्पिटेंसी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, तुम इंडिया का जो सबसे बड़ा लीग सिस्टम बोला जा रहा है अभी, इंडियन सुपर लीग, आप होगा कि नहीं होगा, इसके जो स्टेक होल्डर्स है आप इससे नेगोशिएशन नहीं किए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा बात ये। तीसरा बात कि अभी तक ट्रांसपेरेंसी क्या है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चूज करने में, प्रेसिडेंट चाहे सब कुछ, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उसका भी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो एक दो तीन तीन छोटे छोटे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, और ये किसी भी फेडरेशन के लिए सही नहीं होता है। अब चलो मैं मान लिया कि ये रूल बुक में नहीं आता, लेकिन फीफा की अगर नजर पड़ी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक छोटी सी चीज को भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, रन नहीं कर रहा है, फुटबॉल को गवर्न नहीं कर पा रहा है कंट्री में, और ऐसे ही 2 3 4 5 प्रॉब्लम आते गए, तो फीफा के नजर में आ सकता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और बैन भी किया जा सकता है अगर ऐसे रेड फ्लैग्स ये लोग देते रहे तो। क्योंकि ये उनको डिसाइड करना है। अभी तो ये बच रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो बैन किए तो आपके पास कोई चॉइस भी नहीं रहेगा रोने के लिए कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट होता जा रहा है, डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो हाँ, सच में
फीफा बैन कर सकती है अगर इस सिचुएशंस को हैंडल ना करा गया सही से, क्योंकि ये सारी चीजें एस्केलेट कर सकती है। अब जैसे इंटरकासी और चर्चिल ब्रदर्स का ले लो, किसी ने डिसाइड किया अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लीगली फाइट करेंगे इसके लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, लेट्स से अब ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, हाई कोर्ट के पास चले गए, एस्केलेट कर दिए, तो क्या पूरे तरीके से इंटरवीन होने लगेगा सुप्रीम कोर्ट का, चाहे एक्सटर्नल एंटिटीज का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करना ये है कि ये जो मामला है, जितने प्रॉब्लम्स है, इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे। अदरवाइज हु नोज, ऑलरेडी एक बार बैन हो चुके हैं, दोबारा भी बैन हो जाएंगे, और इससे बड़ा एम्बेरसमेंट इंडियन फुटबॉल चाहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कंट्री इतना बड़ा एम्बेरसमेंट नहीं ले सकती कि आपको बैन कर दिया जाए 3-4 साल में 2 बार। तो आपका क्या व्यूज है इस पॉइंट पे? आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रॉब्लम हो सकती है, बैन हो सकते हैं, या फिर अभी भी चांस है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो जितना मैसअप कर रखा है, जितना उन्होंने खिचड़ी कर रखी है, उसको समेट सकते हैं और प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।